जी, जनता का विश्वास जीतने में कम समय में हम सफल नहीं हो पाए थे। किसी पार्टी से बात हुई है या निर्दलीय आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मोकामा लोकसभा चुनाव की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। मोकामा सीट पर लोकसभा चुनाव में जो खेल होगा या जो चुनावी लड़ाई होगी वो 2020 के मैच की तरह हो सकता है। लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है या त्रिकोणीय हो गई है, हो सकती है नहीं, त्रिकोणीय हो गई है। और शायद मोकामा के मौजूदा सांसद जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह की राह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी दुश्वारियां बढ़ गई हैं। और कहने को तो यह भी कहा जा सकता है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक या उसके हवाले से, कि ललन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का चिराग मॉडल तैयार है। और ललन सिंह के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना चिराग मॉडल तैयार कर लिया है? चिराग मॉडल किसको कहते हैं बिहार में वो बताने की जरूरत नहीं है। दोस्त के साथ रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए कैसे गठबंधन के सहयोगी को निपटाना है, गठबंधन के दूसरे सहयोगी के जरिए, यह है बिहार का चिराग मॉडल। 2020 के विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रयोग नीतीश कुमार के खिलाफ किया था। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जेडीयू इसको कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चिराग पासवान ने कई सीटों पर या ज्यादातर सभी उन सीटों पर जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे उस पर उम्मीदवार उतार दिए थे। और नतीजा जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई 2020 के विधानसभा चुनाव में। इसी को चिराग मॉडल कहते हैं। अब ललन सिंह के खिलाफ चिराग मॉडल कैसे तैयार है भारतीय जनता पार्टी का, उसको समझिए। मोकामा में एक और नेता हैं, मोकामा के इलाके में बड़ा प्रभाव है उनका, ललन सिंह। हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मोकामा वाले ललन सिंह की बात कर रहे हैं, जिनकी पत्नी सोनम देवी मोकामा के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी भाजपा के टिकट पर। और मोकामा वाले जिस ललन सिंह की हम बात कर रहे हैं वो जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, और तब उनकी पत्नी सोनम देवी को भाजपा ने टिकट दिया था मोकामा उपचुनाव में। वो चुनाव हार गई थी, लेकिन अब वो खुद ललन सिंह खुद मोकामा वाले ललन सिंह की हम बात कर रहे हैं, मोकामा वाले ललन सिंह खुद जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मुंगेर की लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प हो गई है इस वजह से। ललन सिंह से भी हमारी बात हुई है थोड़ी देर पहले फोन पर, और ललन सिंह ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ललन सिंह नामांकन करने जा रहे हैं, नामांकन करेंगे ललन सिंह के खिलाफ, यानी कि जेडीयू वाले ललन सिंह के खिलाफ बीजेपी वाले ललन सिंह नामांकन करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो अभी भारतीय जनता पार्टी में है, तो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं ललन सिंह के खिलाफ। अब भारतीय जनता पार्टी उनको निकालेगी कि नहीं निकालेगी, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और जाहिर है एनडीए के उम्मीदवार तो जेडीयू वाले ललन सिंह हैं, तो फिर मोकामा वाले ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार हो नहीं सकते, तो बगावत कर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये बीजेपी का चिराग मॉडल नहीं है कि उनकी पार्टी के एक नेता ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं? तो खेल क्या भाजपा का है इसके पीछे? क्या इस खेल के पीछे भाजपा है कि ललन सिंह के खिलाफ वो मोकामा के ही किसी प्रभावशाली नेता को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, भले वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ललन सिंह ने कहा है कि हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे। तो यहां थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम दो ललन सिंह की बात कर रहे हैं, एक मोकामा वाले ललन सिंह, एक जेडीयू वाले ललन सिंह। तो हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत आपको आ रही हो। तो मोकामा वाले जो ललन सिंह हैं, जो जेडीयू वाले ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है। तो सुनिए उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहा है, और वो पूरा ऑडियो हम आपको सुनाएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर भाजपा का ये चिराग मॉडल काम कर गया तो फिर ललन सिंह का संसद पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोकामा वाले ललन सिंह
का भी बड़ा प्रभाव है। जातीय समीकरणों के लिहाज से भी मुंगेर लोकसभा में ये फिट बैठते हैं और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की खुलकर जिस तरह से मुखालफत करते रहे हैं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं पर आक्रामक रहे हैं और सबसे ज्यादा आक्रामक रहे हैं, ऐसे में कहीं बीजेपी भाजपा कहीं ललन सिंह से हिसाब किताब चुकता करने के मूड में तो नहीं है इस बार, यह भी सवाल है। तो ललन सिंह के खिलाफ जो ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने हमसे क्या कहा है बातचीत में, उसको जरा सुनिए। सर, आपने मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, ललन सिंह के खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई आसान होगी? लगता नहीं चुनौती बड़ी होगी? कोई भी चुनौती छोटा थोड़े होता है, चुनौती बड़ा ही, चुनौती को स्वीकार करना हमारा धर्म जी। और जब चुनौती छोटा हो तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। जी। आपकी पत्नी भी मोकामा उपचुनाव लड़ी थी विधानसभा का, सफलता नहीं मिली सर। जी, जनता का विश्वास जीतने में कम समय में हम सफल नहीं हो पाए थे। किसी पार्टी से बात हुई है या निर्दलीय आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? जी नहीं, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी में हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितना भी मीटिंग होता है, सभी मीटिंग में हम लोग जाते हैं और कार्यक्रम में सब जगह कार्यकर्ता का डिमांड था और पार्टी से मांग भी किया गया था जी। कि पार्टी जो मुंगेर लोकसभा गठबंधन में ले, जी। भारतीय जनता पार्टी ले। अगर जो गठबंधन है तो गठबंधन के लिए कार्यकर्ता तो नहीं, वो तो नेता पर निर्णय करता है, नेता हमारे जो निर्णय लेंगे उसको मानना होगा। नहीं तो आप तो अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं और आप एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो लगता नहीं ये पार्टी के खिलाफ बगावत होगी? कार्यकर्ताओं का इच्छा है, कार्यकर्ता मान लीजिए एकदम से अपने आप को यहाँ अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते हैं। तो आप बीजेपी में रहते हुए मोकामा से ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? जी, हम तो पार्टी सब रिजाइन देने नहीं जा रहे हैं। अगर जो पार्टी निष्कासित कर देगी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता का मान मैंने इच्छा रखने के लिए हम ये कार्य करते हैं। मतलब हर हाल में चुनाव लड़ना आपका तय है? जी हाँ, पार्टी कार्यकर्ता का इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें, पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कार्यकर्ताओं के पास। कब नामांकन करेंगे सर? 24 तारीख को। ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू।